वो है 3 डिपार्टमेंटों की थी इसमें, जिसमें सोशल जस्टिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस की। और इसमें जो है नशे को लेके जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो सोच है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर जो है विस्तृत प्रेजेंटेशन भी डिपार्टमेंटों ने दिया है। और फिर कैबिनेट ने भी उसमें जो है बहुत सारे सुझाव देकर जो हिमाचल में ड्रग अब्यूज हो रहा है उसको जो है दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो हिमाचल का जो एवरेज अगर दूसरे स्टेटों से देखा जाए, हमारा जो है इतना बुरा नहीं है, और स्टेटों के सामने हमारा काफ़ी कम यहाँ पर जो है ड्रग अब्यूज हो रहा है। फिर भी सरकार जो है इसको जीरो टॉलरेंस के चलते इसको जो है जड़ से ख़त्म करने के जो है प्रयास करेंगे। इसके लिए जहाँ पर पंचायत स्तर पर यह फैसला हुआ है कि इसमें जो है एक पुलिस का अधिकारी, उसके साथ पंचायत का अधिकारी जो है सेक्रेटरी, और जो आशा वर्कर है, इनकी टीम जो है पंचायत लेवल पे इस ड्रग अब्यूज़ के बारे में वहाँ पर जो भी उनको जानकारी मिलेगी, जो भी डाटा मिलेगी, उसको जो है उच्च अधिकारियों के साथ जो नेक्स्ट लेवल की कमेटी है उनसे शेयर करके किस तरह से वहाँ पर जो अगर अब्यूज़ हो रहा है ड्रग का उसको रोका जाए। इसके साथ में जो है आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ बनाई जाती है जिनका भी जो है ड्रग अब्यूज़ के यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, उस पर भी कैसे जो है इसमें लगाम लगाना है, क्या उसके लिए SOP बनाना है, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। साथ में जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं उनको किस तरह से जो है एक बढ़िया वहाँ पर जो है रिहैब बनाया जाए, उसके ऊपर भी न केवल जो है सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि उसको कहाँ कहाँ पर खोलना है, कैसी उसकी फंडिंग करनी है, उसके ऊपर भी विस्तृत जो है चर्चा आज की गई। तो इसी में जो है बड़ा ज़्यादा समय लगा है। आज जो कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उसमें जो सबसे बड़ा फैसला है आज की तारीख में, वो जो हमारे जल रक्षकों का करीब जो है 1386 जल रक्षक हैं जो 12 साल पूरे किए हैं, अब उनको जो है पक्का करने का जो है फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा और जो फैसले लिए गए उसमें जो है दूध को लेकर, उसके प्रोसेसिंग को लेकर जो है ये भी फैसला हुआ कि हमारे जो विशेषकर जो इलाके हैं जिनमें हमारा एक जो है नाहन, नालागढ़ और मोहल और साथ में रोडू, और इसके अलावा जो है साथ में चंबा का पांगी और जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट का करसोग में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के अप्रूवल भी जो है कैबिनेट ने आज दी है। इसके अलावा जो है एक डिजास्टर के लिए सब कमेटी बनी थी कैबिनेट की सब कमेटी ने अपना जो है एक सुझाव या जो प्रतिवेदन है, जो रिकमेंडेशंस है, वो आज कैबिनेट में प्रस्तुत किया कि किस तरह से जो हमारा डिजास्टर है मैनेजमेंट है उसको किस तरह से जो है और ज़्यादा इसको सशक्त बनाया जाए। उसकी जो रिकमेंडेशंस जो कमेटी ने दिया है उसको भी आज कैबिनेट ने जो है उसको मंजूरी दी है। इसके साथ में ये जो है हमारे बहुत सारे जो 18 के करीब जो ऐसे जो है जिसमें रीजनल हॉस्पिटल्स के अलावा CHCs आदि है, वहाँ पर जो है डे केयर जो केमोथेरेपी के लिए जो वहाँ पर अलग से वार्ड और इक्विपमेंट देना है, उसकी भी जो है कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दिया है। साथ में जो है एक 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एट CH तेगू बिहार, यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, इसकी भी मंजूरी दी है। और साथ में फिर जो है इसकी भी मंजूरी आज कैबिनेट ने दिया है, जिसमें सप्लाई के जो इक्विपमेंट्स है जो हमारे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स एट CH मनाली, RH सोलन,
RH Recom PO and RKGMC Hamirpur and DIPHL at RH Solan CH पोंटा, ये जो है इन सभी जगह पे जो है नगरोटा बगवा इनको जो है जो अलग से जो है इक्विपमेंट सप्लाई करने की भी मंजूरी आज कैबिनेट ने इसमें दी है। इसके अलावा जो है जो हमारे सेब का जो मंडी मध्यस्थता योजना है MIS, इसको जारी रखते हुए ये जो है पिछले साल का जो हमने रेट बढ़ाया था 12 रुपये प्रति किलो लेंगे, उसको जो है बरकरार रखा गया है। सरकार जो है MIS के तहत पूरे प्रदेश में सेब है, सिट्रस फ्रूट्स है, उनको जो है लिया जाएगा। आम सिट्रस ठीक है, आम नींबू प्रजाति, और साथ में जो है ये जो जितने भी हमारे मिल्क प्रोसेसिंग जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको जो है मार्केट फीस जो APMC द्वारा लगाया जाता है उसकी इनको जो है छूट दी गई है। होल्ड किया था कर दिया था और कह रही है यही है। थैंक यू। सर, चुनाव में जो आपका विरोध हुआ था उसमें एक बात मुख्यमंत्री ने भी कल कही कि ये तिरंगे का अपमान है। आपने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था। सुधीर शर्मा ने कल सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी लिखी है, उन्होंने कहा है कि ये तिरंगे का नहीं लफंगे का अपमान है। अब जिस सुधीर शर्मा जिसको जो है जिसकी सोच ही इतनी घटिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? जो दल बदलू है, जिसने जो है आपने देखा होगा किस किस्म के ड्रामे किए, तो ये बीजेपी इनकी मानसिकता जो है बीजेपी में जाने के बाद और खराब हो गया। तो मैं उनके ऊपर जो ज्यादा बात करना नहीं चाहता। सर, आप किसान सभा ने एक आंदोलन किया है, हाँ, किसान सभा का जो मांग थी उसको लेकर इन्होंने अपना जो है प्रदर्शन रखा। ये प्रदर्शन जो है प्रदेश सरकार को भी मतलब अपने ज्ञापन देने का था इनका, और साथ में केंद्र सरकार से भी था। इनकी बड़े लंबे समय से मांग है कि जो यहाँ पर लोग सदियों से वन भूमि पर रह रहे हैं उनको जो है कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनका जो है जो बागवानी से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, या इनके जो आशियाने बने हैं उसको जो है हाई कोर्ट में जो फाइनल जो फैसले हुए हैं जिसमें उनको ये पेड़ काटने का ऑर्डर हुआ है या मकान गिराने का ऑर्डर हुआ है, उसमें ये लोग भी जो है किसान सभा की तरफ से जो पूर्व मेयर है ये टिकंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए और हमारी सरकार भी गई, और दोनों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए जो पेड़ काटने का जो फैसला है हिमाचल हाई कोर्ट का है उस पर स्टे लगाया। साथ में इनकी ये मांग थी कि भी किसी तरह से कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो है इनको राहत मिले। तो उसमें एक तो हमारा FRA का कानून है जिसके तहत इनको डायरेक्ट राहत मिलना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो सरकार भी जो है एक जो गोदावरमन केस है जो 1996 से चला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम भी जो है याचिका दायर कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को क्योंकि हिमाचल में ऑल वेस्ट लैंड इज कंसिडर्ड टू बी फॉरेस्ट लैंड, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि उसका रीडिफाइन किया जाए कि फॉरेस्ट क्या है, क्योंकि किसी भी फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट का डेफिनेशन नहीं है, तो उसकी मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है ये इनके साथ हमने ये माननीय मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली जाएंगे, केंद्र सरकार से FCA के अंदर संशोधन के लिए जो विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित करके भेजा है, उसके अलावा स्वयं जाकर केंद्र का जो पर्यावरण मंत्री हैं उनसे मिलकर मिनिस्ट्री में इस बारे जो है अपनी बात रखेंगे। सरकार विचार कर रही है सर, जो भूमिहीनों पर भूमिहीन जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनके लिए नीति लाने की प्रदेश सरकार विचार कर रही है। मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको आप इसको दूसरे तरफ से भी देख सकते हैं। ऑलरेडी कानून है 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना है। ये कांग्रेस की जब गठबंधन की सरकार थी दिल्ली में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े भारी क्रांतिकारी फैसले उसमें हुए, कानून आए, मनरेगा का कानून आया, सूचना का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू फूड सिक्योरिटी आया, उसमें राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आया जिसमें जो भी व्यक्ति वन भूमि पर 2006 दिसंबर 15 से
अगर किसी भी प्रकार का जीवन निर्वाह कर रहा है पिछले 3 पुश्तों से, अगर वो साबित कर सकता है, दावा कर सकता है और ग्राम सभा उसको जो है मंजूरी देती है, तो वो जो है सारे के सारे इसमें कवर हो सकते हैं। ये कानून है बना हुआ और इस कानून को जो है हम लागू करने के लिए बड़े सीरियसली कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक FRA कानून जो है उसके बारे कैलेंडर भी जारी किया है। हमने पूरे प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट के जो DCs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, सब डिविजनल अधिकारी जितने हमारे SDMs हैं, सबके साथ बैठक करके इनको सेंसिटाइज किया है। उसके बावजूद भी अगर लोग इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं तो हम खुले तौर से उनसे कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, वो हमें अपनी बात चाहे फोन पे कहना, चाहे लिखित में कहना, चाहे डेलीगेशन में आके कहना, चाहे कि किसी पर्टिकुलर इलाके में मान लो कोई SDM जो है आपको ठीक से इस कानून के बारे जानकारी नहीं दे रहा है, कोई फॉरेस्ट वाला आपको जानकारी नहीं दे रहा है, तो हम उनको सेंसिटाइज करके इस कानून का मुफाद उठाने बेचने के लिए मुहिम चलाया हुआ। अभी 2 दिन और है, आप इंतजार कीजिए। मंडी में जो आपदा आई है, क्या स्थिति है, ताजा हालात क्या है? हाँ, ये कल जो है कोई 2:30 बजे के बाद बहुत तेज बारिशें हुई, जिसमें जो है बादल फटने के जैसे घटना हुई। और ये जो वार्ड नंबर 5 है मंडी का, उसके साथ में हॉस्पिटल रोड है, जेल रोड है, यहाँ बारी पानी जो है, जो इनका ड्रेनेज था उससे ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में भी चला गया, नाले से भी चला गया, तो बहुत सारे मकानों के अंदर सैलाब चला गया और 3 लोगों की जो है जाने भी चली गई, जिसमें से 2 के शव तो आइडेंटिफाई हो गए थे। अभी शायद तीसरे का भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट जानकारी मेरे पास नहीं है तीसरे व्यक्ति का क्या हुआ है। तो नुकसान बहुत हुआ है। कल हमारे यहाँ से जो है PWD मिनिस्टर स्पेशल जो है इस एरिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने उनको निर्देश दिए हैं कि वहां जाकर जायजा लेंगे और राहत कार्यों को तेजी से करेंगे। परंतु जैसे ही ये घटना वहां घटी, हमारा जो वहां पर जिला प्रशासन है उसमें हमारे सारे जितने भी लोग वहां पर, चाहे DC है, SDMs है, हमारे तहसील है और हमारे PWD विभाग है, IPH का है, सभी मौके पे गए और NDRF, SDRF, पुलिस, होमगार्ड के जवान सब, और यहाँ तक कि लोकल लोगों ने भी वहाँ पर बहुत सहायता की और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया। सर, जयराम ठाकुर जी PM मोदी से मिले हैं और उन्होंने स्पेसिफिक एरिया जो रिलीफ होता है उसकी मांग की। कितना प्रसंगत मानते हैं आप स्पेसिफिक एरिया को देख करके जो उन्होंने डिमांड की? अब जयराम जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जयराम जी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पूरे प्रदेश की सोचनी चाहिए और जो भी कोई स्कीम आए वो पूरे प्रदेश के लेना चाहिए। मकान चाहे 1 का गिरा हो, चाहे 20 का गिरा हो, वो तो नुकसान उतना ही है। ये जो स्वार्थ की भावना है वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। हर एक को जो है एक मुसीबत के समय हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं। सर, जो लफंगे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, क्या लगता है कि राजनीति का स्तर गिर रहा है एक संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स के लिए, नॉट ओनली यू, किसी भी शख्स? ये तो मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं उनकी मानसिकता के बारे में आप समझ सकते हैं। उनको शायद हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने की जरूरत है। सर, इस तरह से एक जो जनरल मुद्दा है उसको पढ़ते पर्सनल अटैक करना, क्या मानते हैं आप? मैं कहता हूं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको ये लोग जो है तिरंगा यात्रा अपने राजनीतिक जो है ये रोटी सेकने के लिए इसकी यात्रा भी करते हैं, और उसी जो है राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह से अपमानित किया आप सबने देखा। वो क्या मेरा अपमान था? मैं तो गाड़ी के अंदर था। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो गाड़ी के ऊपर लगा था, गाड़ी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर काले कपड़े फेंके गए, यहाँ तक कि कोई चप्पल नुमा चीज भी उसके ऊपर पड़ा। तो उसकी निंदा करने के बजाय वो जो है झंडे के साथ हम मुझे जोड़ रहे हैं। मैं झंडे के साथ अगर हूँ तो मैं एक देश का जो है देशभक्त हूँ। देश की आज़ादी और उसके लिए जिन्होंने शहीदी दी है, बलिदान दिया है, जिन्होंने इस तिरंगे के लिए जो है हर तरह से कुर्बानी दी है, मैं उनके साथ हूँ। पर इनकी मानसिकता के साथ मैं नहीं हो सकता। पता नहीं सुधीर के दिमाग में क्या कुछ गुजर रहा है, परंतु वहाँ नजदीक है रीजनल हॉस्पिटल, जाके चेकअप कराना चाहिए उनको।